नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी। मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। पहले मनीष कश्यप के साथ में अन्याय होता है बिहार के अंदर। मनीष कश्यप को जबरन फेक वीडियो वायरल करने के जुलूम में जेल में डाल दिया जाता है। कानून के खिलाफ, प्रावधान के खिलाफ मनीष कश्यप का कुर्ती जब्ती होता है। अकाउंट का सार्वजनिक किया जाता है महागठबंधन के सरकार द्वारा। मनीष कश्यप को जबरन जेल में डाल दिया जाता है। तमिलनाडु और बिहार सरकार मिलकर मनीष कश्यप को प्रताड़ित करते हैं। तमिलनाडु में एनएसए लगा करके अंदर डाल देते हैं। फिर भी बीजेपी चुप रहती है, अन्याय देखती है, मैंने कुछ बोलती नहीं है। लेकिन अभी पटना के डांग बंगला चौक पे बीजेपी के समर्थकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, जिसमें लाभार्थी थे। अपने शिक्षा बहाली के विरोध में जो कानून बना है ना, शिक्षा बहाली के जो कानून बना है उसके विरोध में वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी शांतिपूर्ण तरीका से। फिर भी उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, एक का मौत भी हो गया। पूरी बात विस्तार से बताएंगे आपको हम, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल का आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। अब आइए बात करते हैं पूरी सिलसिला के। हम पटना में मानसून सत्र चलता है। मानसून सत्र के अंदर थोड़ा सा हंगामा होता है। कल हो के गांधी मैदान से मार्च निकलती है बीजेपी का, डाक बांग्ला चौक जाना होता है, जिसमें लाभार्थी भी होते हैं जो कि शिक्षा के लिए लड़ाई कर रहे हैं, शिक्षा बहाली के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अब कौन सा शिक्षा बहाली की लड़ाई है? जैसे कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अयोग्य हैं, शिक्षक के लायक नहीं है। बिहार से बाहर का लोग बिहार में आके शिक्षक बनेंगे। यानी कि उन्होंने कानून बना दिया कि बिहार से बाहर के भी जो लोग हो वो बिहार में आके फार्म भर सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम दे के पास कर करके। अब जो बिहार के अभ्यर्थी हैं इनके अंदर गुस्सा है। जिस बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस वगैरह वगैरह सबसे ज्यादा निकलते हैं, टॉपर लाते हैं आईपीएस, बिहार के आईएएस अधिकारी बिहार से टॉपर निकलते हैं, उस बिहार को लोग को अयोग्य बताया गया प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा। इसके खिलाफ में लाभार्थी प्रदर्शन कर रहे तो भी शांतिपूर्ण तरीके से, जिसके साथ में बीजेपी भी थी, शांतिपूर्ण तरीके से अनशन कर रहे थे और गांधी मैदान से डाक बांग्ला चौक तक जाना था मार्च करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन यहाँ पे पुलिस अपनी बर्बरता दिखाती है और जंगल राज पार्ट 2 को दोहराती है, अपना वर्चस्व दिखाती है। तेजस्वी यादव का जो वर्चस्व है वो कायम रखने के लिए आज से बहुत दिन पहले 2021 में जब नीतीश कुमार सरकार में थे एनडीए के साथ में, तो तेजस्वी यादव के समर्थकों को पीटा गया था और तेजस्वी यादव बोले थे कि हम बदला लेंगे जरूर। वही कहानी हो गया, अभी बदला वाला कहानी हो गया और बदला ले लिया गया। लेकिन बदला मौत से होके गुजरे, सरासर अन्याय है। मार्च निकालने की सबकी प्रावधान है, सभी लोग प्रावधान के पालन कर सकते हैं, मार्च निकाल सकते हैं, सरकार के खिलाफ अनशन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, जो कि बीजेपी वाले कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अनशन कर रहे थे। लेकिन वहां पे पुलिस को पता ना कौन ऑर्डर दे दिया लाठीचार्ज का। निहत्थों पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, वो भी जो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे निहत्थों पे लाठीचार्ज किया जाता है। पुलिस बोलती है आप लोग यहाँ से जाइए, और जब लोग वहां से जाने के लिए निकलते हैं तो पीछे से वार किया जाता है। बीजेपी एमएलए एमएलसी को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। सरासर घोर अन्याय है। डेमोक्रेसी में हर किसी को अधिकार है अपने हक के लिए लड़ने के लिए, अपने हक के लिए लड़े, सबको अधिकार है डेमोक्रेसी में। लेकिन यहाँ पे अधिकार का हनन होता है। एक तो कोर्ट का हनन हो रहा है बिहार में, कोर्ट का आदेश पालन नहीं किया जा रहा है। मनीष कश्यप को बुलाया जा रहा था बिहार में बेतिया में, लेकिन नहीं लाया गया। कोर्ट का हनन हुआ, कोर्ट का अवमान्य हुआ, कोर्ट का मान्यता नहीं रहा, वैल्यूएशन नहीं रहा। और एक तरफ बिहार सरकार बर्बरता दिखा रही है। लाभार्थी जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपना मांग करेंगे ना। 10 लाख बहाली के लिए वादा किए थे तेजस्वी यादव,
बिहार के लोगों को तो नौकरी दे नहीं पाए, पूरे भारत का ठेका ले रखे हैं नीतीश कुमार जी। प्रधानमंत्री बनने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए पूरे भारत में ढिढोरा पीट रहे हैं और पूरे भारत से टीचर बुला रहे हैं बिहार में, जबकि बिहार में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षक के लायक हैं और शिक्षक बन सकते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वालिफाई हैं, लेकिन उनको अयोग्य बताया जाता है शिक्षा मंत्री के द्वारा, वो भी बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो कि सो घोर निंदनीय है। जिसके विरोध में तेजस्वी यादव के ऊपर एक चार्जशीट भी होता है। बताते चले आपको हम, तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट सीबीआई करती है, चार्जशीट दाखिल करती है सीबीआई। कौन सा चार्जशीट है? जमीन घोटाले का। नौकरी के बदले जमीन घोटाला किया गया, जमीन लिया गया 2004 से 9 के बीच में जमीन लिया गया नौकरी के लिए। इस घोटालेबाजी में तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में है, चार्जशीट में उसका नाम है। अब इसके विरोध में भी बीजेपी वाले थे कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दें। भाई लोगों की तो फंडामेंटल राइट है भाई, लोग बोल सकते हैं। बाकी अब रिजाइन होगी कि नहीं होगी, वो सदस्यता उनकी जाएगी कि नहीं जाएगी, बात की बात है, कोर्ट की बात है। केस कोर्ट में गई, जब कोर्ट ना फैसला करेगी क्या होता है, तेजस्वी यादव की कुर्सी जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन जो पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, वो तो दिखाएगी भाई, अनशन करेगी शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक बीजेपी नेता को मार दिया गया। जानते हैं कौन सा बीजेपी नेता? जहानाबाद के बीजेपी का महामंत्री अजय सिंह को दौड़ा दौड़ा कर मार दिया जाता है। मर्डर केस होगा यहाँ पे। इस मर्डर का जिम्मेवार कौन होगा? एक नेता को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? नीतीश कुमार जी, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? यहाँ पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे एफआईआर होना चाहिए। आखिर इस मर्डर का जिम्मेवार कौन है? आखिर किसने लाठीचार्ज करवाया शांतिपूर्ण तरीके से? पूर्व बिहार के जो डीजीपी हैं वो बोल रहे थे आकर के कि जो शांतिपूर्ण जब मार्च निकलते हैं तो वहां पर लाठीचार्ज करने के प्रावधान नहीं है, सरासर अन्याय है। जो बिहार के पूर्व डीजीपी हैं, तो फिर लाठीचार्ज क्यों हुआ? आखिर कौन आदेश दिया? इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर एक हादसा है कि मर्डर है? एक रचा हुआ मर्डर है कि हादसा है? इसका पूरी के पूरी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और फिलहाल बिहार की हालात बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ पे बीजेपी वालों को आखिर क्या डर है? बीजेपी वाले एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। बिहार जो बीजेपी सरकार है वो क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? मनीष कश्यप के साथ में अन्याय हुआ, बिहारियों के साथ में अन्याय हुआ, बिहार के जो एमएलए एमएलसी है बीजेपी के, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, एक मर्डर हो जाता है। अब बीजेपी वाले चुप है क्यों? बीजेपी वाले को एक्शन लेना चाहिए, इसके खिलाफ कोर्ट में केस होना चाहिए। मर्डर के खिलाफ एक मर्डर है षड्यंत्र के तहत, एक हादसा नहीं। इसका जांच होनी चाहिए, जो शामिल है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। फिलहाल बिहार की हालात बद से बदतर है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी इस पे ध्यान दे और भारत में के अंदर जो बिहार है, बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ की हालात बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ की सरकार कामयाब नहीं है, खुद तो आपस में लड़ रहे हैं और बिहार को परेशान कर रहे हैं। बाकी इन सब बातों में आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आप समय एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।